हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई आरपीएफ का जो आपका 20 जनवरी का है सेकंड शिफ्ट का पेपर वो डिस्कस करेंगे और उसके अंदर भी जो आपका जीके का पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज से क्या है, आप लोगों को ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, और एग्जामिनर का है ना बेस्ट पार्ट क्या होता है कि वो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएगा, खासकर जीके वाले पार्ट में से। मान लो हम लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, इतने शिफ्ट के पेपर कर रहे हैं, इनमें से आपको 70 to 75% आपको जीके यहीं से देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ नया मिलेगा जो आप लोग बुक से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज। यहाँ पे आ जाइए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लाफेर कर्व कर की औसत दर का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। लाफेर कर्व की बात हो रही है। लाफेर कर्व जो कर है वो औसत दर का किससे संबंध प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकार को कुल कर राजस्व का। सरकार का जो टोटल टैक्स होता है उसका जो मतलब वो क्या होता है, टोटल टैक्स होता है ना, उसके साथ संबंध दिखाएगा लाफेर कर्व कर का। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लाफेर कर्व कर की औसत दर का सरकार को कुल कर राजस्व से संबंध प्रदर्शित करता है। ये कर्व बताता है कि टैक्स दरों को कम करने पर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। लाफेर कर्व का सिद्धांत अर्थशास्त्री और आर्थर लाफेर ने दिया था। किसने दिया था भाई? आर्थर लाफेर ने। किसने? आर्थर लाफेर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? बात किसकी हो रही है? कूदने की क्रिया की। ओके, तो क्या राइट आंसर आ जाएगा इसका? पोल वॉल्ट आ जाएगा अभी, पोल वॉल्ट। ठीक है, जो पोल वॉल्ट है वो आपकी कूदने की क्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए भाई, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पोल वॉल्ट खेल से कूदने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। स्नूकर, बिलियर्ड्स और शतरंज ये आपके इंडोर गेम हैं। इस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है तथा जमीन पर रखे एक गद्दे पर गिरता है। ओके, पोल वॉल्ट वैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, है ना? कूदना ही तो होता है। इसमें ऊंचा, बिल्कुल ऊंचा एक वो मिलेगा, जैसे अपनी लॉन्ग जंप नहीं होती है, सॉरी हाई जंप नहीं होता है ना? ये हाई जंप तो अपना तो 3-4 फुट का ही होता है, बट वो ना बिल्कुल ऊपर लगा मिलेगा वो आप लोगों को, मतलब रस्सा वगैरह, और फिर डंडे के सहारे कूदना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू की थी कौन सी संपत्ति समायोजन सुविधा? कब शुरू की थी आप लोगों की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2000 में। कब की थी? 2000 में की थी भारतीय रिजर्व बैंक ने संपत्ति समायोजन सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? किसके बारे में बात हो रही है? निम्न में से कौन सा एक एरोसोल पर्शिल्स प्रकार का एक कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन की तरफ लेके चलती हूँ मैं आपको। बटर, मिट्टी, कोहरा या प्यूमिस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा। कोहरा एक द्रव एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। कोहरे में प्रक्षेपण माध्यम में गैस तथा प्रक्षिप्त अवस्था में द्रव होता है। जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है तथा पदार्थ के कण किसी माध्यम में वितरित होते हैं तो पदार्थ की इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई, तो कोहरा क्या है आप लोगों का? एक द्रव एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? विशाखा दत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने, अमर सिंह ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि ने लिखी भाई। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा था जिसमें व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया था। महाभाष्य 84 अध्यायों में विभक्त व्याकरण महाभाष्य है। पतंजलि ने योग दर्शन के प्रमाणित सूत्र योग सूत्र की रचना की है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे उतरा था? वास्को डी गामा के बारे में बात हो रही है। तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहली बात तो ये आया कब था? 1498 में आया था।
ठीक है। और ये कन्नूर में उतरा था, कोचीन में, कालीकट में या कोलम में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कालीकट। क्या? कालीकट। एक्सप्लेनेशन देखिए, कमाल का है। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में उतरा। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को केरल राज्य के कालीकट तट पर उतरकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाया। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की भारत में मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा ने भारत के साथ पुर्तगालियों के व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी? वस्तु को मारपीट के जैसे ताल के रूप में बदल देते तो वो क्या कहलाती है? देखो ऑप्शन आपके सामने ये रे भाई, आघात वर्धनीय कहलाएगी, भंगूर कहलाएगी, नाजुक कहलाएगी या नम्य कहलाएगी? फ्लेक्सिबल ही तो कहलाएगी ना, वो तार के रूप में पलटेगी तो वो क्या कहलाएगी? फ्लेक्सिबल। यदि कोई वस्तु तार के रूप में ढाली जा सकती है तो उसे नम्य कहते हैं, डक्टाइल। धातुओं के इस गुण के कारण उनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं की इस विशेषता को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? दमन और दीव की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुजरात। ठीक है, देखिए कैसे मिलती है भाई। दमन और दीव की सीमा रेखा गुजरात राज्य से मिलती है। दमन गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले के नजदीक स्थित है। 1961 में इसे पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया था। 1987 में इसे अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी दमन है। दीव गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट है। तो याद रखना भी, दमन और दीव की जो सीमा रेखा है किससे मिलती है? गुजरात से मिलती है, गुजरात के वलसाड़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चक्यार कुथू प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चक्यार कुथू प्रसिद्ध नृत्य शैली पंजाब की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा की या केरल की? तो किसकी हो जाएगी? केरल की। चक्यार केरल, चक्यार केरल, क्यार केरल, क्यार केरल, ऐसे याद कर लेना बस। चक्यार कुथू केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है भाई। इस शास्त्रीय नृत्य का मंचन चक्यार जाति के पेशेवर कलाकारों द्वारा कोथायबम मंदिर में किया जाता है। यह केरल की सबसे पुरानी नाटकीय कला है। कभी कभी इसे नानाग्यार महिलाओं के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसे नानाग्यार कोथू भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? आपदा प्रबंधन के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए या फिर जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आ जाएगा जल संरक्षण और प्रबंध के लिए जो संसदीय फोरम बना था उसकी स्थापना, उसका गठन सबसे पहले हुआ था। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। संसदीय फोरम का गठन 2005 में किया गया था। इसको गठित करने का उद्देश्य संसद सदस्यों तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच सूचनाओं और ज्ञान का आदान प्रदान करना था। पहली संसदीय फोरम का गठन जल संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सीबीआई का विशेष अधिनियम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत आप लोगों की जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं। सीबीआई का गठन 1941 में दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। सीबीआई का गठन 1941 में। ठीक है, सीबीआई भारत सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक ऋषि कुमार है। कौन है? ऋषि कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्राप्त करना है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, हर एग्जाम में आता है, कोई उठा के देख लो। ये मनरेगा में कितने दिन का भत्ता मिलता है ये तो एग्जामिनर पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 100 दिन का। कितना? 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन। याद रखना आप ये बातें। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम 100 दिनों का होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था भैया अधिनियम? ये चीज याद रखना, 2 अक्टूबर 2005 को। 2 अक्टूबर 2005 को। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। ठीक है, इसका नाम चेंज कब कर दिया? 2 अक्टूबर 2009 को। शुरू कब हुआ? 2005 में। कितने दिन का काम? 100 दिन का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? वर्मा समिति, सावंत समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम या फिर संधानम समिति?
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। कौन सा? संथानम समिति इज द राइट आंसर। संथानम समिति का गठन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम की अध्यक्षता में किया था। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा गठित इस समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। दोबारा सुन लीजिए, 1962 में हुआ गठन। किसकी अध्यक्षता में? इसके नेता कौन थे आप लोगों के संथानम। कौन थे? के संथानम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए थे? 18वें एशियाई, उस टाइम पे ये बात ट्रेंडिंग में थी, अब ये याद करना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ेंगे हम उतना जितना कि एग्जाम में आए, ये नहीं है कि सारी चीजें मतलब फालतू भी चीजें पढ़ लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है? बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन? थेरवाद, वज्रयान, महायान या फिर अभिधम पिटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? महायान हो जाएगा। महान वाहन है ना, महान वाहन महायान। ठीक है, महान वाहन को मिलके क्या बन गया? महायान। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा महान वाहन कहलाती है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ये चीज याद रखना। कब बटा? कुषाण काल में। कितनों में? दो में। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान अर्थात हीनयानी बौद्ध रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे, जिसके बगैर किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों का अनुसरण किया था, जबकि जो महायान थे वो महायानी या उत्कृष्ट मार्गी बौद्ध सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? XY, YY, XX या फिर कोई नहीं? तो महिलाओं के होते हैं वही XX। YY होता है आप लोगों का पुरुषों का, और XY मिल जाए तो फिर आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र कहलाती है। इसके ऊपर हमें ये पता चलता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। नर मनुष्य में 23वीं जोड़ी XY गुणसूत्र की होती है। महिलाओं में लिंग गुणसूत्र XX के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सतर्कता आयोग की ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, तो अच्छे से पढ़ के जाना। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। कितना? 4 साल। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल का होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष की होती है। 23 अगस्त 1998 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के अंतर्गत CVC को संवैधानिक संस्था बना दिया गया। CVC में नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है भाई, 4 साल का होता है और 1998 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मनुष्य का कान किसकी आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता? तो कितने से ज्यादा अगर आवाज आ जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे, तो वो आप लोगों की है 20 मैक्सिमम, 20 मिनिमम है, 20,000 मैक्सिमम है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। इन तरंगों को सर्व्य तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्व्य तरंगे। तो किससे ज्यादा नहीं सुन सकता? तो 20,000 इस लोगों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। इससे कम आवृत्ति की तरंगों को अवसर्व्य तथा ज्यादा से वाली को प्रासर्व्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया आप लोगों का हो जाएगा गुजरात का। इजी क्वेश्चन था। डांडिया रास गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। गुजरात के नृत्य है आपके सामने गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लास्या और पनिहारी। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमान। राजस्थान की बात करें तो घूमर, नेजा, घनघोर, फुंदी। महाराष्ट्र की बात करें तो लावणी, ललिता, लेजम, पोवाड़ा, लोझिम और आप लोगों का गफा और बोहदा। ये सारे हैं आप लोगों के महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है, किंतु 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर वह अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, ऑप्शन पढ़ना ध्यान से। राउंड ऑफ, वॉली, कार्टव्हील, हैंडस्टैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वॉली। वॉली किससे संबंधित नहीं है? जिम्नास्टिक से। वॉली शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। राउंड ऑफ, कार्टव्हील, हैंडस्टैंड, बैकफ्लिप, पोमेल हॉर्स, रिंग्स, वोल्ट आदि जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए दर्रे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ना एक दर्रा 100% पेपर में देखने को मिलेगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला भी जम्मू कश्मीर में है, वुर्जिल भी जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नीति दर्रा उत्तराखंड में और नाथुला दर्रा आप लोगों का सिक्किम में। तो एक क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा, अच्छे से याद कर लेना सारे बच्चे। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? रियो ओलंपिक 2016 वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो। उस टाइम पे पीवी सिंधु ने आप लोगों का रजत सिल्वर पदक जीता था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपनी सीमा पर थी? मुगल चित्रकला की बात हो रही है तो ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरम पर थी। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। जहांगीर ने अपने समय में आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला खुलवाई थी। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, बिशनदास, मंसूर, मनोहर, मोहम्मद नादिर आदि बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश जाती है। तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। माध्यम में तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की गति पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे ताप और आर्द्रता का प्रभाव। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का तापमान बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति में 0.61 मीटर पर सेकेंड की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये 25 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने। नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर देना अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल है तो। ओके भाई, तो सारे बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को, टेक केयर, बाय।